नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक ऐसा भारत जो कुछ समय पहले तक विदेशी मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और टैंक्स पर पूरी तरह से निर्भर था। एक ऐसा देश जिसे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के तरफ देखना पड़ता था। और आज वही भारत दुनिया के सामने एक तकनीक में सक्षम, आत्मनिर्भर डिफेंस शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत अब सिर्फ एक खरीदने वाला देश नहीं रहा, भारत एक बनाने वाला देश बन चुका है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने देश के हर कोने में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक नया जोश भर दिया है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आज सिर्फ एक नाम नहीं, एक भरोसा बन चुका है। मिसाइल से लेकर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स तक, रेडार से लेकर सर्वेलेंस सिस्टम्स तक, हर फ्रंट पर भारत ने अपना विकास दिखाया है। ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेजी क्रूज मिसाइल, अर्जुन टैंक, भारत की अपनी जमीनी शक्ति, तेजस फाइटर जेट, एक स्वदेशी उड़ान, इन सब ने मिलकर भारत को एक डिफेंस सुपर पावर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, युद्ध के मैदान का रूप भी तेजी से बदल रहा है। दुश्मन अब सिर्फ बारूद से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ता है। बैटलफील्ड पर जो क्रांति आई है उसका नाम है अनमैन्ड वॉरफेयर। ड्रोन्स और ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म्स ने युद्ध का खेल बदल दिया है। सर्वेलेंस, रिकॉग्निशंस और इवन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, सब कुछ ड्रोन्स के जरिए हो रहा है। भारत भी इस दौर में पीछे नहीं है। रुस्तम UAVs, तापस ड्रोन्स और अब घातक एक स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन, इन सब का विकास भारतीय इंजीनियर्स के हाथों में हो रहा है। इन ड्रोन्स के माध्यम से भारत बैटलफील्ड में प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकता है बिना अपने किसी जवान की जान खतरे में डाले। यह है नया युद्ध जहां मशीन और मानव साथ मिलकर दुश्मन का सफाया करते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, असली युद्ध तो अब साइबर स्पेस में भी लड़ा जा रहा है। हर दिन हर घंटे भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री सिस्टम्स पर साइबर अटैक्स की कोशिश होती है। साइबर युद्ध जहां दिखाई कुछ नहीं देता लेकिन नुकसान असंख्य होता है। पर भारत इस नए बैटलफील्ड के लिए भी तैयार हो रहा है। इंडिजीनियस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डेवलप किए जा रहे हैं। डेडिकेटेड साइबर वॉरियर्स को ट्रेन किया जा रहा है। भारत ने एक मजबूत साइबर डिफेंस फ्रेमवर्क तैयार किया है जो हर डिजिटल हमले का तुरंत जवाब दे सकता है। और अब आई है एक और तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI एक ऐसी शक्ति जो बैटलफील्ड को और भी स्मार्ट और भी तेज बना रही है। AI से रियल टाइम सर्वेलेंस, इंस्टेंट थ्रेट डिटेक्शन, ऑटो टारगेटिंग और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग जैसे फीचर्स संभव हो गए हैं। AI पावर्ड ड्रोन्स, टैंक्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स युद्ध के दौरान तुरंत डेटा एनालाइज करके फैसला ले सकते हैं बिना किसी देरी के। कल तक जो सिर्फ कल्पना थी, आज भारत उसे ग्राउंड रियलिटी बना रहा है। लेकिन इस सब तकनीक के बीच भारत एक चीज नहीं भूला, अपने मूल्य। हम तकनीक में तेज हैं लेकिन इंसानियत में मजबूत। भारत चाहता है एक ऐसा रक्षा तंत्र जो पावरफुल भी हो और एथिकल भी, जहाँ युद्ध हो तो नियम के तहत हो, जहाँ हम अपने दोस्तों के साथ खड़े हों और दुनिया के लिए शांति का संदेश लेकर आएं। इसी लक्ष्य के साथ भारत कई अंतर्राष्ट्रीय साथियों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, सभी के साथ कटिंग एज डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। साथ ही अपने घर के अंदर भी DRDO, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अलावा प्राइवेट कंपनीज जैसे टाटा, महिंद्रा डिफेंस और भारत फोर्ज भी नए इनोवेशन ला रहे हैं। तो दोस्तों, ये है भारत के रक्षा भविष्य की तस्वीर। आपके विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।